Hello friends, welcome back. Today new topic breakout trading strategy. तो पहले ये समझ लेना है कि जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है तब क्या आउटकम हो सकता है। सपोज प्राइस ये रेजिस्टेंस के पास है, इधर प्राइस क्या हो सकता है। प्राइस ऐसे जाएगा, वन डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, उसको हम पुश थ्रू बोलेंगे। डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। सेकेंड, प्राइस इधर स्टॉल हो जाएगा, इधर बेस बना के फिर अगेन ब्रेकआउट देगा। थर्ड, प्राइस ऐसे जाएगा और ब्रेकआउट देके फॉल्स पे रिवर्स आ जाएगा। फोर्थ, प्राइस इधर से डायरेक्ट रिजेक्शन मिलेगा। एंड फिफ्थ, प्राइस ऊपर जाएगा, इधर से बाउंस लेगा, छोटा सा करेक्शन बाउंस लेगा, अगेन प्राइस ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा। तो ये 5 प्राइस एक्शन को आपको स्टडी करना है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास है तो ये पांचों में से एक ही तो होगा, तो कौन सा होगा। तो हम पांचों को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम चलते हैं ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट मतलब हम ये दोनों को डिस्कस करेंगे, पुश थ्रू, बेस ब्रेकआउट। ये स्ट्रेटेजी आप इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ भी है, प्राइस एक्शन तो सेम रहेगा। तो ऐसे रिवर्सल, रिजेक्शन, रिवर्सल, फेकआउट, जो ब्रेकआउट फेल्यूर, ब्रेकआउट टेस्ट, पुश थ्रू, और ये सब किसके ऊपर डिपेंड है। ये जो 5 प्राइस एक्शन हम डिस्कस किए, इधर चार्ट है और एक जो बाउंस इधर लिखा नहीं है क्योंकि बाउंस ब्रेकआउट में जाता है, तो इधर हम उसको लिखा नहीं है। तो ठीक है, ये डिपेंड्स अपन 5 फैक्टर है। एक, आपको ट्रेंड क्या है। अगर हम पांचों फैक्टर को भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रेंड, क्वालिटी ऑफ जोन, स्ट्रेंथ ऑफ मूव, टाइम एंड वॉल्यूम। ये पांचों फैक्टर को भी आपको चेक करके डिसाइड करना है कि ये क्या हो रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो चलिए आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद डिस्कस करेंगे ये पांचों फैक्टर को ले। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे, सेकेंड, ब्रेकआउट कहाँ लेना है डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट कि आपको ब्रेकआउट फेल्यूर मतलब एक जेन्युइन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फेल्यूर, ये दोनों का डिफरेंस भी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सिंपल मेथड ये कि मोस्ट रिसेंट रिजेक्शन एरिया। सपोज प्राइस इधर है, ये पार्ट का आपको भूल जाइए। प्राइस इधर क्लोज दिया है, ये क्लोजिंग प्राइस। तो रिसेंट रिजेक्शन सप्लाई एरिया ये है, डिमांड एरिया ये है। तो आप जब प्राइस चेक करना है कि डिमांड या सपोर्ट रीजन में क्या कर रहा है। देखिए प्राइस नीचे आया, अगेन इधर से रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर चला गया, अगेन सप्लाई जोन में ओपन हुआ, प्राइस अगेन नीचे आ गया। तो आप ये रिसेंट प्राइस एक्शन जोन मतलब सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। जहां क्लोज दिया है उसका लेफ्ट साइड चलिए, ऊपर सप्लाई जोन देखिए रिसेंट जो उसके ऊपर है, और उसके नीचे जो डिमांड जोन है, तो ये दोनों का आप चेक कीजिए। तो ऐसे सिंपल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सप्लाई। आप कुछ भी टाइम फ्रेम हो, आप 5 मिनट लीजिए, जो भी टाइम फ्रेम लीजिए। रिसेंट प्राइस एक्शन जोन जो है आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्राइस एक्शन स्टडी करना है वही जोन पे। चलिए हम डिस्कस करते हैं ये पांचों फैक्टर को। पहले आ जाते कि ट्रेंड। ट्रेंड मतलब अगर अप ट्रेंड है, प्राइस मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, देखिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। क्योंकि अप ट्रेंड सपोर्ट को होल्ड करेगा, सपोर्ट होल्ड करेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी आप ट्रेंड के साथ चल रहे तो मैक्सिमम चांसेस की ब्रेकआउट देगा। अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस, डाउन ट्रेंड तो सपोर्ट। तो ये देखिए क्लियर अप ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है। तो सपोर्ट होल्ड करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा। तो पॉइंट ये है कि ट्रेंड है तो हम एंट्री कहाँ ले। दो ऑप्शन, आप ब्रेकआउट एंट्री इधर ले सकते हैं
नहीं तो जब प्राइस टेस्ट करेगा, सपोर्ट हो बनेगा, तब इधर से ले सकते हैं। तो अप ट्रेंड है, आप ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो जब प्राइस रिटेस्ट करेगा, होल्ड करेगा सपोर्ट को, तब ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ मूव। ये जो प्ले लिस्ट है, द अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उधर चलिए। और तीनों ये दोनों के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में हम डिस्कस किए कि मार्केट ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, कब ट्रेंड स्ट्रेंथ आ रहा है, तो ये दोनों में हम डिस्कस किए। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ जोन। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्वालिटी ऑफ जोन मतलब, चलिए डायरेक्ट आप डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर एस्टेब्लिश हो गया, प्राइस फर्स्ट टाइम टच कर रहा है, मतलब ये जोन फ्रेश है और हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रिवर्स आ जाएगा इधर से, ब्रेकआउट उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ये सेकेंड टाइम टच कर रहा है और ये थर्ड टाइम टच कर रहा है। तो आप देखिए कि जब रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन एस्टेब्लिश हो गया, तो प्राइस कितना बार टच कर रहा है वो जोन को, और जो यूनिवर्सल रूल है कि मैक्सिमम प्राइस अगर 3 टाइम से ज्यादा टच किया है तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट देगा 3 टाइम्स। ये यूनिवर्सल जो मानते हैं कि 3 टाइम्स से ऊपर ज्यादा टच करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी और जोन जोन ब्रेकआउट देगा। क्यों? क्योंकि सपोज इधर कोई सेलर बैठा है, वो 1000 सेल किया है, तो उसका सेल ऑर्डर, तो एवरी टाइम जब प्राइस जाएगा वो उसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा, 800 हो गया, इधर 500 हो गया। सेकेंड चीज, बायर्स उतना एग्रेसिव हो है, इसलिए तो प्राइस देखिए ये लो के ऊपर मूव दे रहा है, लो को भी टेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब बायर एग्रेसिव है और सेलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड टाइम के बाद प्राइस ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में ये है कि इधर जो सेलर्स बैठे हैं, जितना बार प्राइस उधर टच करेगा उनका सेल ऑर्डर रिड्यूस होगा, और जब पूरा सेल ऑर्डर खत्म हो जाएगा प्राइस ऊपर जाएगा, और बायर से उतना एग्रेसिव है बोल के प्राइस एवरी टाइम टच कर रहा है। जो ट्रायंगल पैटर्न आप बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस ऊपर ऐसे 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 को ब्रेकर देता है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न का लॉजिक वही है कि इधर जो सेल ऑर्डर वो कंज्यूम होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। ये हायर लो, एवरी लो को ये रेस्पेक्ट दिया है, ब्रेकआउट नहीं देगा। ये देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऊपर भी टच किया है, मगर ये लो साइड मतलब सपोर्ट ब्रेक दिया है, ये लोअर हाई बनाया। देखिए एवरी टाइम ये टच कर रहा था, मगर लास्ट टाइम जो प्राइस ऊपर चला गया वो हाई को भी टच नहीं किया, लोअर हाई बना के ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट, टाइम स्पेंट एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसका मतलब क्या है? अभी जो डिस्कस किए हम कि अगर लेवल ये रेजिस्टेंस है, अगर लेवल स्ट्रांग है तो प्राइस ऐसे जाएगा, रिजेक्शन मिलके रिवर्स आ जाएगा अगर स्ट्रांग है। सेकेंड चीज, अगर स्ट्रांग बायर्स है तो प्राइस डायरेक्ट ब्रेकआउट देके चला जाएगा लेस टाइम में, एक रिजेक्शन रिवर्सल मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट एक बड़ा बड़ा कैंडल देके ब्रेकआउट देके चला जाएगा, ये लेस टाइम हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस है और प्राइस चला गया इधर घुमा, इसका दो आउटकम हो सकता है, इधर प्राइस ऑब्जर्व कर रहा है सेलर को, ब्रेकआउट देके चला जाएगा, नहीं तो इधर सेलर्स आ गए, बायर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब बायर खत्म हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो दो आउटकम हो सकते हैं जब प्राइस ज्यादा टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास रहेगा। तो प्राइस कहाँ ट्रेड करना चाहता है? सिंपल चीज, अगर स्मार्ट मनी को लग रहा है कि प्राइस उनके लिए चीप है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर चला गया इधर है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देके इधर तक जाएगा और ये प्राइस चीप है, तो इधर वो अक्यूमुलेट करेगा। ये टाइम लेगा, वॉल्यूम लेगा, टाइम, वॉल्यूम एंड प्राइस, जो लोकेशन, ये तीन चीजों को हमेशा देखिए कि प्राइस मतलब लोकेशन कहाँ है, कितना टाइम ले रहा है और कितना वॉल्यूम ले रहा है।
अगर लो वॉल्यूम में प्राइस इधर घूम रहा है तो इसका मतलब एक्युमुलेट कर रहा है और लग रहा है कि ये चीप है, प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर उतना चीप नहीं हो, स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं होंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो टाइम ले रहा है, वॉल्यूम भी है, लो वॉल्यूम ज्यादा टाइम, तो मैक्सिमम ये कि प्राइस अकुमुलेट कर रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा अगर ट्रेंड में है। तो प्राइस वॉल्यूम, ये हायर लेवल में वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम नहीं है, हायर लेवल में वॉल्यूम अकुमुलेट होकर रहा है। अगेन अभी जो डिस्कस किए थे कि अगर रेजिस्टेंस है, अगर एक्चुअली सप्लाई जोन है तो प्राइस नीचे आ जाएगा, अगर प्राइस इधर घूम रहा है तो उसका मतलब क्या है। अभी जो डिस्कस किए ये एक स्ट्रेंथ है, बायर का स्ट्रेंथ है, वो अकुमुलेशन कर रहा है, ऑब्जर्विंग कर रहा है सप्लाई। उसका प्राइस एक्शन क्या है, हम तो अब बोल दिए कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब उसका प्राइस एक्शन क्या है कि आप इसको बोलेंगे नहीं ये अकुमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। हम ये जो टाइम, वॉल्यूम और कैंडल स्टिक, ये तीनों को देख के ये अकुमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिस्कस चेक कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। सो व्हाट प्राइस वॉल्यूम एक्शन सजेस्ट एबव फैक्टर, जब ये रेजिस्टेंस है, प्राइस चला गया और रिट्रेसमेंट एबव 50% में रुका है, 50% से ज्यादा रिट्रेस नहीं हुआ है और प्राइस एक रेंज में है, पूरा टाइट रेंज में, छोटा रेंज में है, और उसका जो कैंडल स्टिक ऐसा रहेगा, इसे चला गया कैंडल स्टिक ऐसे ऐसे है, ये रेजिस्टेंस है, कैंडल स्टिक ऐसे ऐसा, तो मैक्सिमम टाइम प्राइस ये ब्रेकआउट देकर चला जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन पैटर्न है। तो हम नेक्स्ट हम मैं जो इंटरडे पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ वो भी डिस्कस किया है, और वॉल्यूम नहीं होगा। चलिए एग्जांपल, ये HDFC बैंक का है, प्राइस डाउन आया, डाउन डाउन डाउन, ये पैटर्न देखिए अभी एक क्लियर एक रेंज में है प्राइस, और जितने भी डाउन मूव आया था देखिए कितना रिट्रेस हुआ है, प्राइस इधर से इधर तक है, रिट्रेस नहीं है, एक क्लियर रेंज में है और मैक्सिमम टाइम और रेंज नीचे ब्रेकआउट दिया। और SBI में भी, तो जनरल जस्ट आपको समझाने के लिए देखिए प्राइस ये डबल टॉप बनाया, नीचे आया, ये रेजिस्टेंस देखिए क्लियर रेजिस्टेंस जोन है, कल का लो, प्रीवियस डे का लो है, प्राइस देखिए नीचे आया और एक रेंज में है, ब्रेकआउट दिया। और वॉल्यूम देखिए, जब प्राइस नीचे आया वॉल्यूम था, और जब नीचे जो लो के पास, प्रीवियस डे लो के पास या सपोर्ट के पास, उसका वॉल्यूम नहीं है, डिक्रीज हो गया, अगेन प्राइस ब्रेकआउट दे दिया तो फिर अगेन वॉल्यूम आया। ये जो दो इंटरडे पैटर्न है आप इसको भी यूज कर सकते हैं कुछ भी टाइम फ्रेम में। ये प्राइस एक्शन है, हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस ब्रेकआउट देगा। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड है, सेलर्स कंट्रोल में है। ये जो प्राइस एक्शन अभी सपोर्ट के पास है, तो अभी सेलर बायर फाइट कर रहे हैं, कोई भी कंट्रोल में नहीं है, और ये जो धीरे धीरे बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, सपोर्ट में बायर्स का स्ट्रेंथ बढ़ना है, ऐसे ऐसे बढ़ना है कैंडल, मगर ये बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है और प्राइस लोअर है, लो बन रहा है, ये कैंडल में है, मगर आपको लोअर टाइम, सपोज ये 15 मिनट का कैंडल है, आप एक 1 मिनट टाइम फ्रेम जाएगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। तो कैंडल को हमेशा हाई लो की तरह देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। लास्ट में जब प्राइस नीचे ब्रेकआउट देगा, अगेन बियर्स कंट्रोल प्राइस नीचे, सेम अप ट्रेंड, ये हाई प्रोबेबिलिटी इंटरडे पैटर्न है। और पुश थ्रू जो बोलते हैं कि डायरेक्ट ऐसे प्राइस आएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर चला जाएगा, तो ये भी एक ब्रेकआउट पैटर्न है। ये आपको इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो जब पुल बैक टेस्ट करेगा तब ट्रेड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपको वॉल्यूम कैसे एनालिसिस करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास। सपोज ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर चला गया और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्जेंस है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट देना चांस नहीं, कम है। ये रेजिस्टेंस है, इधर कौन है, सेलर्स है, सेल कर रहे हैं, अगर उनको ब्रेकआउट देकर जाना है तो इधर बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा होना है। बायर का स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगा, वॉल्यूम में। तो इससे जो वॉल्यूम डिक्री हो रहा है और
ये पैटर्न, इधर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जब लो वॉल्यूम में अप्रोच करे सपोर्ट को तो हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस होल्ड करेगा, ब्रेकआउट नहीं देगा। अगर ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस ब्रेकआउट देगा। तो फर्स्ट आ जाते हैं कि लो वॉल्यूम में हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस होल्ड करेगा, नहीं तो रिवर्स करेगा। ये प्राइस ऊपर चला गया, ग्रासिम का चार्ट 94, वॉल्यूम है हाई, वॉल्यूम एक्टिविटी से प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, मतलब बिहेवियर बुलिश, हमें एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट मूव भी बुलिश आएगा। इधर सपोर्ट बना दिया, प्राइस अगेन ऊपर चला गया, स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है। नेक्स्ट प्राइस इधर अभी तक रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है, अगेन प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट किया, अगेन ये कैंडल में ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया है, मगर ये कैंडल का वॉल्यूम देखिए बहुत लो है। एक सिंपल फंडा है, ये जो कैंडल का वॉल्यूम है एटलीस्ट सेम वॉल्यूम रहना है, नहीं तो उससे ज्यादा रहना है ब्रेकआउट के लिए। ये कैंडल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं तो सेम रहना है ब्रेकआउट देने के लिए, मगर ये कैंडल वॉल्यूम से आधा भी नहीं है, तो हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस नीचे आएगा। और नेक्स्ट कैंडल में ट्राई किया था, रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे। तो सिंपल एक रूल समझ लीजिए कि ब्रेकआउट का, अगर जो ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कैंडल में वॉल्यूम, कैंडल वॉल्यूम से ज्यादा या सेम रहना है ब्रेकआउट के लिए, ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कैंडल उससे ज्यादा रहना है ब्रेकआउट के लिए या सेम रहना है। ये क्या है, वॉल्यूम सडन इंक्रीज एट ए सुपर एंड रेजिस्टेंस लेवल, इसका मतलब प्राइस ऐसा है, ये प्राइस तो ऊपर चला गया, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऐसा डिक्रीज हो रहा है, सडन ऐसा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है। अगर आप सोचिए, अगर इधर स्मार्ट मनी है और बाय कर रहा है, बाय करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। और स्मार्ट मनी क्यों इधर बाय करेगा बोलिए, वो बाय लो सेल हाई करेगा, अगर लो में बाय किया है वो ऊपर में सेल करेगा, ना कि ऊपर बाय करेगा। वो बाय करना चाहते तो नीचे बाय करेगा, ये लाइन में कंसोलिडेट करेगा, ये बाय करेगा, उसका ऑर्डर फिल होने के बाद ऊपर लेकर जाएगा प्राइस। जब ऐसा हो रहा है तो इसका दो आउटकम हो सकता है, क्या, ये वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सडन ये इंक्रीज, प्राइस इधर रेजिस्टेंस के पास, इधर सेलर्स आ गए क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, सेलर का जोन है। जब प्राइस इधर आया तो सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स आ गए, तो प्राइस नीचे आ सकता है। सेकंड, ये रेजिस्टेंस जोन है और स्मार्ट मनी ऑब्जर्व कर रहा है, ये लो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वॉल्यूम इतना लो है, मगर कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जस्ट आपको वेरियस सिचुएशन को माइंड में रखना है कि ये हो सकता है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी की प्राइस ये इधर ब्रेकआउट देकर ऊपर जाएगा। तो सडन इंक्रीज मतलब वन टाइप ऑफ सेलर्स एक्टिव हो गए, अगर रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम सडन आ गया तो सेलर्स आ गए, अगर सपोर्ट के पास वॉल्यूम आ गया सडन हाई वॉल्यूम तो बायर्स आ गए। और एक फंडा है, जब रेजिस्टेंस है प्राइस वॉल्यूम इसे बढ़ के ब्रेकआउट देना है वॉल्यूम, ना कि सडन वॉल्यूम आएगा, ये नहीं है, क्योंकि फोर्स नीचे से आना है। इधर देखिए प्राइस इधर रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन एस्टेब्लिश कर दिया, प्राइस नीचे आ गया, अगेन प्राइस ऐसे बढ़ रहा है। और ये वॉल्यूम देखिए, ये कैंडल का वॉल्यूम, ये कैंडल, अगर स्मार्ट मनी बाय करना चाहता है तो नीचे बाय करेगा, ना कि इधर बाय करेगा। सडन वॉल्यूम जो बोल रहा हूँ कि देखिए वॉल्यूम कम कम है, सडन वॉल्यूम, और प्राइस इधर कंसोलिडेट किया। अभी जो हम बात की कि प्राइस कंसोलिडेट करे मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे से भी आ सकता है, मगर इधर से प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, क्लियरली ऑफसाइड रिजेक्शन मिल रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। जब ब्रेकआउट दिया ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया था, फिर नीचे आ गया। ये भी सेम, ये सपोर्ट एस्टेब्लिश डिमांड जोन, इसका वॉल्यूम देखिए सडन वॉल्यूम आया, ये लो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम देखिए कितना आया है, मतलब इधर बायर्स आ गए।
और ये जो रिजेक्शन वीक्स दिख रहा है ना, एक ये भी कंफर्म कर रहा है कि नहीं इधर ये बायर्स जोन है, उसके बाद प्राइस ऊपर चलेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटीज कॉन्सेप्ट है। अगर रेजिस्टेंस है, प्राइस जा रहा है, वॉल्यूम में से इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम चांस है इसी की प्राइस इसको ब्रेकआउट देगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये स्ट्रेंथ बुलिश है। ये देखिए इधर सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस से एस्टेब्लिश हुआ है, प्राइस इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज होके ब्रेकआउट दिया। ये भी देखिए इंक्रीज हुआ, ये कैंडल इंक्रीज, इधर बेस बनाया, लो वॉल्यूम में बेस बनाया, फिर अगेन इंक्रीज, अगेन इंक्रीज। ये एक ब्रेकआउट का हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देके अगेन टेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। हाँ, पोजीशन इन ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट तो ठीक है, आपको कहाँ लेना है ट्रेड ब्रेकआउट में? 3 टाइप का है। अगर सब कंडीशन सही है, आप अग्रेसिवली ऑर्डर डाल दीजिए। अगर कंडीशन सही नहीं है, आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट के बाद टेस्ट एंट्री लीजिए, ब्रेकआउट टेस्ट। और थर्ड टाइप है कि सेकेंडरी ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट टेस्ट नहीं दिया है, कैसे ये हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड ये कि ट्विस्ट ये है कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू चला जाएगा, टेस्ट नहीं देगा, तो आप ट्रेड मिस करोगे। सेकेंड है कि प्राइस ब्रेकआउट देकर टेस्ट करके चला जाएगा। और थर्ड पॉइंट में लिखा नहीं है, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, थर्ड पॉइंट ब्रेकआउट फेल्योर। तो जो 3 पोजीशन हम डिस्कस किए थे, ये रेजिस्टेंस, ये पुश थ्रू, जब हम डिस्कस किए थे पुश थ्रू, प्राइस ऐसे ब्रेकआउट देकर डायरेक्ट ऐसे चला गया, आपको चांस नहीं दिया एंट्री करने के लिए। सेकेंड, प्राइस ब्रेकआउट देगा, टेस्ट करेगा, फिर चला जाएगा। और थर्ड जो है कि सेकेंडरी ब्रेकआउट इसे टेस्ट देगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो ब्रेकआउट देके इसे चला जाएगा, अगेन इधर बेस बना के फिर अगेन ब्रेकआउट देगा। क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रेंथ है तो रियल और रिट्रेस करेगा। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे एक छोटा से अगेन बेस बना के ऊपर जाएगा, फिर छोटा से बेस बना के फिर अगेन ऊपर जाएगा। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है? अगर क्लियर बेस बन रहा है तो आपको उसके ऊपर ऑर्डर डाल दीजिए, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दीजिए। अगर कंडीशन सही है, क्या कंडीशन है नहीं है हम आगे डिस्कस करें। अगर कंडीशन सही नहीं है तो वेट कीजिए, प्राइस को ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद जब टेस्ट करेगा आप एंट्री लीजिए। और थर्ड है कि जब ब्रेकआउट ऐसे चला गया और रिट्रेस नहीं किया, ऐसे एक लाइन में से ये चला है, तो इसको ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं। कि प्राइस ऊपर चला गया, इधर ब्रेकआउट दिया, आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर। नहीं तो प्राइस जब ऊपर टेस्ट किया, अगेन इसके ऊपर ले सकते हैं। नहीं तो जब इसके ऊपर प्राइस ऐसे बेस अगेन बनाए तो उसके ऊपर अगेन ले सकते हैं ट्रेड। तो फाइनल हमको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमको डिफरेंशिएट करने की जेन्युइन ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट। तो अगेन ये सब जेन्युइन ब्रेकआउट इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मूव, टाइम, ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू। तो स्ट्रेंथ के बारे में पहले डिस्कस किए, टाइम के बारे में भी डिस्कस किए, अगेन डिस्कस करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल एंड ब्रेकआउट फॉलो थ्रू। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मूव अभी जो डिस्कस किया था, अभी लास्ट 2 वीडियो देख लीजिए। और अभी एक एग्जाम्पल में जस्ट आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मूव क्या है। कि इधर बायर का स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम है। इधर बायर का स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ नहीं है, पहले से कम है। तो हाई प्रोबेबिलिटी अप ट्रेंड में अगर सेलर का बायर का स्ट्रेंथ लेस देन सेलर का स्ट्रेंथ, तो प्राइस नीचे आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी। इधर का देखिए, इधर सेलर का वॉल्यूम ज्यादा है और इधर का बायर का वॉल्यूम कम है, तो बायर का स्ट्रेंथ कैंडल में देखिए, बड़ा बड़ा कैंडल नीचे आया है, छोटा छोटा कैंडल ऊपर जा रहा है। तो बायर का सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर का स्ट्रेंथ कम है। अगर अप ट्रेंड में सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर का स्ट्रेंथ कम है, हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस नीचे आएगा। लास्ट 2 वीडियो में ये इसके बारे में डिस्कस किए, आप देख सकते हैं। इधर देखिए प्राइस ये स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। टाइम, टाइम मतलब कितना टाइम प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है। अभी जो डिस्कस किए थे कि लो टाइम हाई टाइम, ऐसे प्राइस ऊपर चला गया, ये लो टाइम में प्राइस ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग हैंड है, और ऐसे प्राइस गया, ऐसे घुमा, अगेन ब्रेकआउट दिया, मतलब इधर ऑब्जर्व किए सेलर्स को,
तो प्राइस एक्शन क्या रहना है, प्राइस एक्शन अभी जो हम डिस्कस किए थे। और बेस दो टाइप का है, प्रॉपर बेस, इम्प्रॉपर बेस। चलिए हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर बेस में आपको एग्रेसिव एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस बिलो, ये जो है आपको अभी, चलिए ये है प्रॉपर बेस, मतलब क्लीन सपोर्ट लाइन है, वॉल्यूम टाइट कंसोलिडेशन है, हगिंग मतलब पूरा कैंडल ऐसे ऐसे जा रहा है, कुछ रिजेक्शन नहीं है, तो ये प्रॉपर बेस है। इसके नीचे आप ऑर्डर डाल सकते हैं, अब ब्रेकआउट के लिए वेट करना जरूरी नहीं है। इम्प्रॉपर बेस क्या है, ये सपोर्ट है, प्राइस कैंडल ऐसे एक ब्रेक कर देगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ब्रेक कर देगा, फिर नीचे आएगा। तो एक ऐसे है कि बड़ा रेंज में क्लियर अप रिजेक्शन, डाउन रिजेक्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, वेट कीजिए पूरा कैंडल नीचे क्लोज देने के लिए, उसके बाद आप उसको एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री ले सकते हैं। ये मेरा, मैं जो इंटरडे पैटर्न यूज कर रहा हूँ, ये मैं ये प्रिंट करके रखा है कि ये प्राइस सिचुएशन आएगा तो मैं ऑर्डर डाल दूंगा उसके ऊपर। ये ओपन हाई ओपन लो पैटर्न है, नहीं तो कुछ भी हो, अगर फर्स्ट कैंडल हाई वॉल्यूम, सेकेंड कैंडल लो वॉल्यूम, तो मैं इसके ऊपर ऑर्डर डालूंगा। अगर प्राइस वीवअप से रिजेक्शन मिला है और नीचे क्लोज नहीं दिया है, इसलिए मैं इसे वीवअप लिखा है। सेकेंड, प्राइस ऐसे ऊपर चला गया और क्लियर इसको ब्रेक नहीं दिया है, ये रेजिस्टेंस को, और प्राइस वीवअप के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो अब इसके ऊपर मैं ऑर्डर डालूंगा। ये दो टाइप का ब्रेकआउट ऑर्डर है। और एक है जो है वेरी रिस्की, अब प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंट्री लेना है। अगर प्रीवियस डे सेम पैटर्न है, ऐसे कंसोलिडेशन पैटर्न है, और आज फर्स्ट कैंडल उसके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट देकर क्लोज दिया है विथ वॉल्यूम, और तो मैं उसके ऊपर ले सकता हूँ। इम्प्रॉपर बेस अभी जो डिस्कस किए थे, और ये इंक्लूडिंग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, पीनट, ट्रायंगल, जो भी है, तो आपको क्या करना है कि वेट कीजिए। अगर प्राइस ऐसे मतलब एक पैटर्न बना रहे, तो आपको वेट कीजिए कि प्राइस ऐसे उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए विथ वॉल्यूम क्लीन कैंडल, तो उसके ऊपर आप बाय ऑर्डर डाल दीजिए। नहीं तो फ्लैग पैटर्न है, प्राइस ऐसे ऐसे आ रहा है, तो वेट कीजिए, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देने दीजिए, उसके ऊपर आप बाय कीजिए। ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न, ये सपोर्ट एस्टेब्लिश, ये दो कैंडल में जब ये कैंडल क्लोज दिया उसके ऊपर, आप इसके ऊपर आप ऑर्डर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ चलते कि ब्रेकआउट कैंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दोनों आपको क्या लग रहा है, ये क्लीन ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट है। मतलब कैंडल ऐसे क्लीन होना है, हेल्दी कैंडल, एंड ये वीक नहीं होना चाहिए। वीक मतलब इधर सेलर्स है, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, ये ओपनिंग रेंज हाई लिखा है, ओपनिंग रेंज हाई मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस हो, प्रीवियस डे हाई, ओपनिंग रेंज हाई, कुछ भी हो, तो ये रेजिस्टेंस है। ये ब्रेकआउट क्लीन ब्रेकआउट दिया है, मगर ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि ये रिजेक्शन है। आप ही सोचिए, अगर एक पार्टी ट्रैप होता है तो उनका ट्रैप ऑर्डर ऐसे ऊपर चला जाएगा, अगर स्मार्ट मनी एक्चुअल बाय करना चाहते हैं तो प्राइस भी ऐसे ऊपर चला जाएगा। क्लीन कैंडल विदाउट एनी वीक्स, ब्रेकआउट नीड्स फॉलो थ्रू। क्यों, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ब्रेकआउट दिया, तो फॉलो थ्रू क्यों लेना है, होना चाहिए। अगर एक्चुअली बायर्स है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर नहीं भी है बाय जो स्मार्ट मनी, फिर भी ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम रिटेलर्स लगेगा कि नहीं, प्राइस ऑलरेडी है, ब्रेकआउट दिया है, तो हम बाय करते हैं। सेकेंड, जो सेल किए है, प्राइस उसके ऊपर ऑलरेडी क्लोज दिया है, तो वो बोले कि नहीं हम ऑलरेडी ट्रैप हो गए, ऊपर जाएगा। अगर स्मार्ट मनी एक्टिव हो या ना हो, प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ब्रेकआउट सक्सेस हो रहा है तो। अगर प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आना शुरू हुआ विथ वॉल्यूम, उसका मतलब ये है कि नहीं, इधर से एक्चुअली ट्रैप था, अभी से नीचे आ रहा है, मतलब सेलर्स सेल कर रहा है, वो ट्रैप था। तो स्मार्ट मनी अगर सेल करना चाहता है तभी जाके प्राइस नीचे आएगा, अगर प्राइस नीचे आया तो सोच ले कि ये ट्रैप है। तो फर्स्ट, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए हमको फॉलो थ्रू होना चाहिए। सेकंड, कि स्मार्ट मनी ट्रैप नहीं होना है।
हम लोग फर्स्ट कंफर्मेशन के लिए, सेकंड ट्रैप के लिए। ये देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल फॉलो थ्रू मिला, प्राइस चला गया। ये ब्रेकआउट कैंडल मगर अगेन विथ वॉल्यूम नीचे आ गया, ये ट्रैप था क्योंकि ब्रेकआउट दिया इधर से अगेन से स्मार्ट मनी सेल किए, एक्चुअली ब्रेकआउट एक ट्रैप था। ये देखिए, आपको क्या लग रहा है अभी ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है, अपर वीक से, क्लीन कैंडल नहीं है, फर्स्ट वीक से, तो नेक्स्ट क्या होगा हमको पता नहीं, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। गाइस क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, फॉलो थ्रू नहीं है। अगेन ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम रेड कैंडल के वॉल्यूम के नीचे है, कम है। ब्रेकआउट रीजन में रेड कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कम है, मगर एक बाउंस था, बाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नीचे अगेन प्राइस नीचे आ गया, बाउंस मतलब एक सपोर्ट है, प्राइस नीचे आया तो ये सपोर्ट है, जो स्मार्ट मनी है या रिटेलर है वो या नया कोई आ रहा है तो एक बाउंस आएगा, और टेक्निकल बाउंस उसको बोलते हैं, एक कैंडल दो कैंडल जो भी बाउंस आएगा, और एक्चुअल वेयर से आएगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं आया है तो प्राइस एक छोटा सा बाउंस देके एक नीचे ब्रेकआउट देगा, तो ये छोटा सा जो मूवमेंट है लो वॉल्यूम में रहेगा, उसको हम बाउंस बोलते हैं। सेम ये ब्रेकआउट दिया, ये सपोर्ट से लो वॉल्यूम से एक छोटा बाउंस मिला, फिर नीचे आ गया। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट देके फॉलो थ्री देके ऊपर चला गया, और ब्रेकआउट वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए क्योंकि उधर सेलर से उनको कंज्यूम करके प्राइस ऊपर जाना चाहते हैं, बायर्स के पास वॉल्यूम होना चाहिए। लो वॉल्यूम में मतलब वो ट्रैप है, हाई वॉल्यूम मतलब ब्रेकआउट है। ये देखिए, प्राइस इधर ब्रेकआउट दिया, प्राइस देखिए इधर वॉल्यूम इंक्रीजिंग ब्रेकआउट, और इसका वॉल्यूम देखिए, तो इधर वॉल्यूम लेस में प्राइस ब्रेकआउट दिया है, इधर हाई वॉल्यूम में ब्रेकआउट दिया है। तो जब प्राइस टेस्ट किया, ये लो वॉल्यूम में टेस्ट किया, और ये जो प्राइस टेस्ट किया, ये देखिए वॉल्यूम क्लियरली एक्टिविटी वॉल्यूम ज़्यादा है, और नीचे क्लोज दिया है। और नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए लेस है, तो ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट था, ये एक्चुअल ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट टेस्ट, हम तो ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ऑल कंडीशन सही है, अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो हम वेट करेंगे कि टेस्ट करने के, अगर टेस्ट भी कैसा रहना चाहिए अगर हमको बाय करना है। पहले आपको समझ लीजिए कि ये अगर ये रेजिस्टेंस है, प्राइस से ब्रेकआउट दिया तो इधर टेस्ट कैसा रहना है। देखिए, रेजिस्टेंस के पास कौन कौन का पार्टिसिपेंट रहेगा, जो बायर जो ऑलरेडी बाय किए, नया सेलर जो इधर से आएंगे, जब प्राइस उधर से ब्रेकआउट दे देगा तो ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनका एक एग्जिट ऑर्डर रहेगा, एग्जिट बाय ऑर्डर रहेगा। वो क्या सोचेंगे, जब प्राइस नीचे आएगा तो हम ब्रेक इवन में बाय करके एग्जिट हो जाएंगे, तो जब प्राइस नीचे आ गया तो ब्रेक इवन में ट्राई करेंगे बाय करने के लिए, तो एक वन टाइप ऑफ सपोर्ट रीजन बनेगा। सेकेंड, जो साइड लाइन में बैठे हैं कि नहीं हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेड रिस्क है, जब प्राइस टेस्ट करेगा तब हम बाय करेंगे, जो साइड लाइन में बैठे वो देख रहे हैं कि नहीं ये लो वॉल्यूम में आ रहा है तो हम इधर से भी बाय करेंगे, तो इधर दो बाय ऑर्डर आएगा, अभी दो नहीं तीन बाय ऑर्डर, एक जो ऑलरेडी बाय किया है और ऐड करेंगे पोजीशन इधर, सेकेंड जो सेल किए थे ट्रैप उनका बाय ऑर्डर, और साइड लास्ट में जो हम रिटेलर जो बैठे हैं उनका बाय ऑर्डर, तो तीन बाय ऑर्डर इधर एक्टिव हो जाएगा ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के लिए ये रेंज को प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं देना है और वॉल्यूम लेस होना है, इधर जब हमको प्राइस एक्शन मिलेगा एंट्री तब हम बाय करेंगे। सेम चार्ट आप देखिए, प्राइस इसका नीचे लो ब्रेक नहीं दिया है, जब हमको चांस मिला तो हम बाय करेंगे, ऊपर चला गया, और जब ये टेस्ट किया इसके नीचे ब्रेक दिया है, और अगेन जो ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लेस है तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। तो लास्ट पॉइंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरडे ट्रेडिंग करें, पर्टिकुलर इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ये पॉइंट है कि आप सेक्टर के साथ टाइमिंग कीजिए। अगर सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, आप ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, सेक्टर ऐसा डाउन चल रहा है और आप सोच रहे कि ऐसे ब्रेकआउट करके ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे थे, तो लो प्रोबेबिलिटी है।
अगर सेक्टर अप ट्रेंड में है ले रहे तो ये ब्रेकआउट ले रहे तो हाई प्रोबेबिलिटी। थर्ड, अगर सेक्टर रिवर्सल ले रहा है, ऐसे डबल पैटर्न बना के रिवर्सल ले रहा है, उस टाइम आप ब्रेकआउट ले रहे तो ये भी हाई प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब ट्रेंड डाउन है सेक्टर का, क्लियरली समझा देता हूं, जब ट्रेंड डाउन है सेक्टर का और स्टॉक ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब कि इसका स्ट्रेंथ है कंपेयर टू सेक्टर। जब सेक्टर रिवर्स करेगा तो अगेन स्ट्रेंथ वो ब्रेकआउट देकर ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ये कोटक बैंक, ये बैंक निफ्टी, ये सेक्टर का चार्ट है, ये बैंकिंग चार्ट है। कोटक बैंक का लोअर एंड लोअर बन रहा है, मतलब क्लियरली डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी कोटक बैंक है, मतलब वीकर देन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी एक क्लियरली रेंज में घूम रहा है। ये सपोर्ट है, ये 215 का कैंडल है, ये जो कैंडल में मार्क किया है। जब प्राइस ये छोटा सा इधर से ब्रेकआउट फेलियर मिला है रेंज से, और जब ये छोटा सा सपोर्ट था इसको भी ब्रेकआउट दिया है, ये क्या कहना उसका सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया है, और सेक्टर मतलब स्टॉक वीकर देन सेक्टर, तब इसको ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू।